झनक कॉलेज कैंटीन में अकेली बैठी होती है, तभी वहाँ मिष्टी आ जाती है अपने दोस्तों के साथ और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है, देखो चोर आ गई, क्लीन चिट तो अनिरुद्ध की दया से मिली, सच्चाई तो सब जानते हैं। पूरा कैंटीन सन्न रह जाता है। झनक शांत स्वर में जवाब देती है, मेरा नाम बरी हो चुका है, तुम्हारी साजिशें अब नहीं और नहीं चलेगी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि देख रहे हैं कि झनक सीरियल में पिछले एपिसोड में सस्पेंस को आगे बढ़ाते हुए झनक की ज़िंदगी में और गहरा ड्रामा लाता है। चोरी के झूठे इल्ज़ाम से बरी होने के बाद कॉलेज में मिष्टी की साजिशें उजागर होती हैं, जबकि घर में अदिति का असली चेहरा धृतमान सामने लाता है। एपिसोड भावनाओं, गुस्से और नए रिश्तों पर टकराव से लबालब भरा होता है। शुरुआत कॉलेज कैंटीन से होती है, जहां झनक चाय का कप हाथ में लिए अकेली बैठी होती है। तभी मिष्टी अपने दोस्तों के साथ आती है और जोर जोर से चिल्लाती है, देखो चोर आ गई, क्लीन चिट तो अनिरुद्ध की दया से मिली, सच्चाई तो सब जानते हैं। पूरा कैंटीन सन्न रह जाता है। झनक शांत स्वर में जवाब देती है, मेरा नाम बरी हो चुका है, तुम्हारी साजिशें अब और नहीं चलेंगी। आयुष अचानक बीच में कूद पड़ता है, मिष्टी को घूरते हुए कहता है, तुम्हारा गंदा खेल खत्म, गहने तुमने ही चुराए थे, जांच रिपोर्ट तब साबित करेगी। ऋषि और घृतमान को जब सब पता चल चुक जाएगा। मिष्टी का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है, वह गुस्से से कांपती हुई चली जाती है। झनक आयुष को धन्यवाद देती है, लेकिन आंखों में आंसू छुपाती है। घर लौटकर जब देखती है कि झनक घर लौटती है तो लिविंग रूम में परिवार की मीटिंग चल रही होती है। घृतमान गंभीर मुद्रा में बोलता है, अदिति झनक बेगुनाह थी, फिर उसके पापा ने उसे जेल क्यों भेजा? यह साजिश का पक्का सबूत है। असली चोर घर का ही कोई अपना है। अदिति हकलाती हुई सफाई देती है, लेकिन ऋषि शॉक्ड होकर चुप हो जाता है। पराशर बीच में बोल पड़ते हैं, अनिरुद्ध तुम्हारी चुप्पी सब कुछ बयां कर रही है। अनिरुद्ध बेचैन होकर कमरे से बाहर चला जाता है। अर्शी पुरानी गलतियों को याद पर रोने लगती है। झनक को देखकर कहती है, तूने सब बर्बाद कर दिया। झनक जवाब देती है, मैंने कुछ नहीं किया, सच्चाई खुद बोल रही है। ये सीन परिवार में दरार डाल देती है। क्लाइमेक्स में ऋषि झनक को आयुष के साथ कॉलेज गेट पर हंसते देख जलन से तड़प उठता है। वह घर आकर झनक से भिड़ता है, तू आयुष के साथ इतना खुश क्यों थी? झनक भावुक होकर कहती है, ये तुम्हारी गलतफहमी है ऋषि, मैं सिर्फ अपना हक ले रही हूँ। तभी अर्शी झनक को धक्का मारने और दौड़ती है, लेकिन अनिरुद्ध बीच में आकर रोक लेता है और गरजता है, बस करो अर्शी, सब अब नहीं, झनक निर्दोष है। अदिति चुपके से नई साजिशें रचने लगती है। एपिसोड सस्पेंस पर खत्म होता है, जहाँ घृतमान अदिति को पूरी तरह का एक्सप्लोज करने वाला होता है और झनक की जिंदगी में नया तूफान आने ही वाला होता है। वहीं देखने को मिलता है कि कैसे अदिति सबके सामने अपनी गुनाह कबूल करती हुई नजर आएगी। जी हाँ दोस्तों, घृतमान ये सब साबित करने ही वाला है। उसकी जो चोरी का राज होता है उसको लेकर मिष्टी से तीखा संवाद करता है, उससे बात करता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। जहाँ ऋषि मिष्टी को उसके झूठ और अदिति की साजिश के लिए फटकार लगाता है। जी हाँ दोस्तों, ऋषि मिष्टी और अदिति को जो साजिश उन्होंने रची थी झनक के खिलाफ, उसके लिए मिष्टी को बहुत ज़्यादा डांटता है और उसको फटकारता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। मिष्टी अपराधबोध और डर से कांपती हुई बहाने बनाती है, लेकिन ऋषि सबके सामने उसका भंडाफोड़ करता है कि तुमने ही यह सब किया है और झनक को फंसाया है। ऋषि मिष्टी से पूछता है, तुमने झनक के बैग में गहना क्यों छिपाया? इसके पीछे राज क्या है? अदिति ने तुम्हें उकसाया था ना? मिष्टी रोते हुए कहती है, भैया मैंने कुछ नहीं किया, अदिति दीदी ने मुझसे मजबूरी में कहा था। मुझसे गुस्से में चिल्लाता है, झूठ मत बोलो, तुम्हारी जलन से झनक की ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। जी हाँ दोस्तों, यहाँ ऋषि उसको डांटता है और फटकारता है कि उसकी वजह से आज झनक की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती थी, उसको जेल हो सकता था, अगर उसको क्लीन चिट नहीं मिलता तो बहुत बड़ा बवंडर मच सकता था। तुम्हारी जलन ने झनक की ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की है, जिससे तुमको अब सच सबके सामने आ गया है। यह संवाद परिवार के सामने होता है, जहाँ माँ इंदुमती सदमे से आ जाती है। मिष्टी माफ़ी मांगती है, लेकिन ऋषि कहता है,
अपनी गलती मान लो वरना सब जान जाएंगे। समाज झनक की मासूमियत पर जोर देता है। इसके बाद ऋषि झनक के प्रति अपनी भावनाओं से जूझता है, जबकि मिष्टी अपमानित महसूस करती है। बढ़ते हैं दोस्तों, जैसे कि हम देख रहे हैं कि चोरी ड्रामे के बाद ये परिणामों पर फोकस करता है। अदिति की गिरफ्तारी के बाद बोस परिवार में तनाव चरम पर है और ऋषि झनक का रिश्ता नई मजबूती पकड़ता है। यह एपिसोड बदले की आग पारिवारिक ड्रामा और भावुक पलों से लंबा और गहरा बनाया जाता है। एपिसोड बोस हाउस के हॉल से शुरू होता है, जहां पुलिस अदिति को हथकड़ियां लगाकर ले जा रही है। अदिति चिल्लाती है, यह सब झनक की चाल है, ऋषि तुम्हें धोखा दिया जा रहा है। परिवार के सदस्य हैरान हैं, कुछ अदिति के पक्ष में रोते हैं तो कुछ झनक को बधाई देते हैं। ऋषि झनक का हाथ थामे खड़ा है, उसकी आंखों में जीत की चमक है। मेहमान धीरे धीरे जाते हैं लेकिन फुसफुसाहटें रुकती नहीं है। रसोई में अनिरुद्ध और अन्य सदस्य इकट्ठे होते हैं। अनिरुद्ध गुस्से में कहता है, अदिति ने परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। झनक चुपचाप चाय बनाती है लेकिन अंदर ही अंदर डर रही होती है। ऋषि आकर सबको डांटता है और झनक ने कुछ नहीं किया, अदिति की जलन ने सब बर्बाद कर दिया। बहस लंबी चलती है, जहां पुराने रिश्ते के राज खुलते हैं। अदिति की पुरानी साजिशें सामने आती है। झनक भावुक होकर कहती है, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ क्यों बुरा होता है। बगीचे में ऋषि झनक को ले जाता है। वह कहता है, तुम्हारा विश्वास मेरी ताकत है, अब से कोई तुम्हें छू नहीं सकेगा। झनक रोते हुए गले लग जाती है, तुम्हारे बिना मैं टूट जाती हूँ। यह सीन लंबा खिंचता है, जहां दोनों अपना भविष्य सोचते हैं। पीछे बारिश की बूंदें गिरती है जो नई शुरुआत का प्रतीक बनती हैं। परिवार की नज़रें उन पर पड़ती है, जिससे नया टेंशन आता है। अचानक अदिति का भाई या दोस्त घर पहुंचता है और नया सबूत लाता है, एक पुराना वीडियो जो झनक पर फिर सवाल उठाता है। पुलिस वापस आती है लेकिन ऋषि फिर लड़ते को तैयार है। एपिसोड सस्पेंस पर खत्म होता है, जहां झनक सोचती है, क्या यह कभी खत्म होगा। यह भाग बदले और विश्वास की परीक्षा दिखाता है। एपिसोड में परिवार की एकता की कोशिश के साथ समाप्त होता है, लेकिन नई साजिश की आहट साफ है। ड्रामा, इमोशन और सस्पेंस इसे लंबा और रोचक बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ देखने को मिलता है गिरी झनक अर्शी और अदिति के साजिशों का होगी शिकार। जी हाँ दोस्तों, सीरियल झनक की कहानी में आ चुका है एक धमाकेदार ट्विस्ट। हम आपको बता दें कि यहाँ पर शो में देखने को मिलेगा कि हाई वोल्टेज ड्रामा, जहाँ पर झनक के ऊपर लगने वाली है चोरी का कलंक, वहीं झनक को हो जाएगा जेल। यहाँ पर झनक अब पूरी तरह से टूट जाने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो उसने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था, जिसे वह अपना समझ रही थी, उन लोगों ने झनक के ऊपर एक बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया है। हम आपको बता दें कि यहाँ पर झनक को यही लग रहा था कि अदिति अब बदल चुकी है, अब वह झनक के भले ही के लिए करीब हो, सब कुछ कर रही हो, लेकिन इन सब के पीछे छुपा था अदिति का यह काला चेहरा, जो झनक से करेगा सबको शौक। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर चोरी की जो है हुई है हार के इल्ज़ाम में झनक को होगा जेल। यहाँ पर मासूम झनक सबके चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि वह चोर नहीं है, वह गरीब है लेकिन कभी चोरी नहीं कर सकती है। यहाँ पर झनक कहती है कि उसकी माँ